सो व्हाट इज़ क्वाड्रिलेटरल। तो देखिए क्वाड्रिलेटरल का मतलब क्या होता है। क्वाड का मतलब होता है फोर एंड लेटरल्स का मतलब होता है साइड। मतलब कि एक ऐसा फिगर जिसमें कि हमारी फोर साइड हो हम उसे क्वाड्रिलेटरल कहते हैं। जैसे कि हमारे पास मान लीजिए एक ऐसा कुछ फिगर है जिसमें हमारी ये चार साइड है, हम उसे कहेंगे क्वाड्रिलेटरल। जैसे वन साइड, टू साइड, थ्री साइड एंड फोर साइड, तो हम इसे क्या कहेंगे हमारा क्वाड्रिलेटरल। सो जो हमारा क्वाड्रिलेटरल होता है इज अ पॉलीगॉन विद फोर साइड इज कॉल्ड क्वाड्रिलेटरल। तो सेकंड पॉइंट हमारा क्या कहता है, द सम ऑफ फोर एंगल ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज 360 डिग्री। इसे हम क्या कहते हैं, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल। मान लीजिए आपके पास किसी भी क्वेश्चन में आपको तीन एंगल दे रखे होंगे इस प्रकार से, और आपसे कहा होगा आपको चौथा एंगल बताना है एक्स। तो आप क्या करेंगे, 60 + 30 + 90 + x = 360। तो आपको इन सब एंगल का समीशन करना है और माइनस कर देना है 360 से, तो जिससे आपकी x की वैल्यू निकल के आ जाएगी। सो हमारा पैरेललोग्राम क्या होता है। देखिए जो हमारा पैरेललोग्राम होता है एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल है जिसमें कि हमारे जो बोथ पेयर ऑफ अपोजिट साइड उसमें पैरेलल होते हैं और बराबर होते हैं। जैसे कि मान लीजिए मेरे पास कुछ एक तरह का पैरेललोग्राम है, इसमें ये अपोजिट साइड इसका इसके सामने वाला ये पैरेलल होगा और ये इक्वल भी होगा, और ये वाला दूसरा पेयर ये इसके पैरेलल होगा और इक्वल भी होगा। तो ये हमारा पैरेललोग्राम होता है। इसकी दो प्रॉपर्टी क्या है, ये पहली प्रॉपर्टी कि इसमें अपोजिट साइड हमारी बराबर होंगी और पैरेलल होंगी। दूसरी बात इसमें ये हमारी जो अपोजिट पेयर्स होते हैं इक्वल होते हैं और एंगल भी इक्वल होते हैं अपोजिट पेयर वाले। सो आपको ये दो बात याद रखनी, एक तो साइड वाली एंड एंगल वाली। सो अब हमारा प्रॉपर्टी ऑफ पैरेललोग्राम पे हम बढ़ते हैं। उसकी चार प्रॉपर्टीज है हमारे पास। पहली प्रॉपर्टी ये कहती है कि हमारे पास अगर कोई भी पैरेललोग्राम है और हमने उसमें से एक अगर डायगोनल से कोई लाइन खींची है तो वो उसे क्या करेगा, दो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स में डिवाइड करेगा। तो हम इसे क्या कर सकते हैं, एंगल साइड एंगल से प्रूफ कर सकते हैं। जैसे कि हमारे पास ये एक एंगल है और फिर हमारे पास एक साइड ये वाली कॉमन हो जाएगी इस वाली ट्रायंगल, जैसे ABC और ये हमारा मान लीजिए डी। तो ट्राइंगल ABC हमारा कॉन्ग्रुएंट होगा ट्राइंगल ADC से। कैसे, ये वाला एंगल भी हमारा एंगल डी के इक्वल होगा और इसी साइड हमारी कॉमन आ जाएगी इसमें। और एक और एंगल हमारा कौन सा हो जाएगा, ये अल्टरनेटिंग इंटीरियर। सो ऐसे हम प्रूव कर सकते हैं कि जो हमारा डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम होता है उसे डिवाइड करेगा दो कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स में। सो हमारी जो मैंने आपको ये वाली प्रॉपर्टी बता दी थी कि जो पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड्स होती हैं वो हमारी इक्वल होती हैं और एंगल होते हैं हमारे वो भी इक्वल होते हैं, अपोजिट एंगल आर इक्वल। अब देखिए डायगोनल क्या करता है, उसे बाइसेक्ट करता है उसे ईच अदर। जैसे कि हमारे पास ये पैरेललोग्राम है और ये हमारा एक और डायगोनल है, तो इसे क्या करेगा, ये दो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स में इसे डिवाइड कर रहा है। तो ये हमारी चार प्रॉपर्टीज़ हैं, आपको याद होनी चाहिए क्योंकि ये क्वेश्चन सॉल्विंग में बहुत हेल्प करेंगी। हमारी फिफ्थ प्रॉपर्टी ये कहती है कि हम कैसे प्रूफ करें कि एक क्वाड्रिलेटरल हमारा एक पैरेललोग्राम है। तो सबसे पहले आपको प्रूफ करने के लिए आपको एक पता होना चाहिए कि जो हमारी अपोजिट साइड ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल देन इट इज़ अ पैरेललोग्राम। अगर हमने क्वाड्रिलेटरल में ये शो कर दिया कि इसमें जो अपोजिट साइड्स हैं वो बराबर हैं तो वो हमारा वो क्या हो जाएगा, पैरेललोग्राम बन जाएगा। दूसरी बात, अगर हम ये शो करते हैं कि उसके अपोजिट एंगल बराबर हैं तो हमारा क्वाड्रिलेटरल हमारा एक पैरेललोग्राम प्रूफ हो जाएगा। तीसरी बात, अगर हमने ये दिखा दिया कि डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं तो भी हमारा पैरेललोग्राम बन सकता है क्वाड्रिलेटरल। अगर हमने ये बता दिया कि उसमें पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स हैं वो इक्वल भी हैं और पैरेलल भी हैं तो ये हमारा एक पैरेललोग्राम बन जाएगा। तो आपके पास ये चार मेथड्स होते हैं कि हम कैसे प्रूफ करें एक क्वाड्रिलेटरल वो हमारा बराबर एक पैरेललोग्राम बन जाए। सो आई होप आपको इतना अभी समझ में आया होगा। सो मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड। सो पैरेललोग्राम के हमारे जो एंगल होते हैं वो हमारे इक्वल होते हैं। अगर हमारे पैरेललोग्राम में एंगल अगर इक्वल हो जाए तो हमारा वो क्या बन जाएगा, एक रेक्टेंगल। जैसे कि मान लीजिए ये रेक्टेंगल की एक प्रॉपर्टी होती है कि उसके जो हमारे एंगल होते हैं वो कितने होते हैं, 90 डिग्री के। तो उसमें जो सारे एंगल होते हैं वो इक्वल होते हैं, तो इसलिए हम उससे क्या कहते हैं, रेक्टेंगल। और अगर रेक्टेंगल में हमारी सारी साइड्स इक्वल हो जाए तो वो हमारा एक स्क्वायर बन जाएगा। आपको पेपर में ट्रू फॉल्स में पूछा जा सकता है कि जो हमारे सारे रेक्टेंगल्स होते हैं वो पैरेललोग्राम होते हैं, तो ये हमारा है ट्रू। कैसे, क्योंकि उसमें अगर हमारे सारे एंगल इक्वल हैं तो पैरेललोग्राम हमारा बन जाएगा। सो आई होप। और इसका अगर मैं आपसे कन्वर्स पूछी
पूछूं कि पैरेललोग्राम हमारा रेक्टेंगल होता है तो ये हमारा फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, अब हमारा एवरी स्क्वायर इज अ रेक्टेंगल, हाँ, क्योंकि अगर हमारे स्क्वायर में भी सारी साइड्स इक्वल हैं तो रेक्टेंगल में भी हमारी इक्वल होंगी, तो ये क्या हमारा ट्रू है एक। और अगर मैं आपसे उल्टा पूछूं तो एवरी रेक्टेंगल इज अ स्क्वायर, तो ये हमारा फॉल्स हो जाएगा। अब देखिए पैरेललोग्राम में ऑल साइड्स आर इक्वल देन इट विल बी रोम्बस। अगर पैरेललोग्राम में सारी साइड इक्वल हो जाए तो वो हमारा क्या बन जाएगा, एक रोम्बस बन जाएगा। अच्छा, दूसरा पॉइंट क्या कहता है हमारा, ये कहता है कि एवरी रोम्बस आर पैरेललोग्राम, ये बात ट्रू है। अगर मैं आपसे ये पूछूं एवरी पैरेललोग्राम इज रोम्बस, तो ये हमारा फॉल्स हो जाएगा। देखिए जो हमारे पैरेललोग्राम होते हैं वो हमारे 3 टाइप्स के होते हैं जनरली। वो कौन सी, पहला रोम्बस, दूसरा स्क्वायर, तीसरा रेक्टेंगल। ये हमारे 3 पैरेललोग्राम होते हैं, इससे ज़्यादा नहीं होते हैं। अब ये देखिए हमारा हर एक स्क्वायर एक रोम्बस होता है, ये बात हमारी एक ट्रू बात है। अब देखिए क्वाड्रिलेटरल की एक प्रॉपर्टी होती है कि उसके जो एडजेसेंट एंगल होते हैं वो सप्लीमेंट्री होते हैं। एडजेसेंट माने जो बगल वाला एंगल है वो हमारा इक्वल होगा, जैसे कि ये वाली साइड के ये वाला एंगल हमारा इक्वल होगा, तो ये क्या होगा, एडजेसेंट एंगल माने बगल वाले एंगल्स, उनका जो सम होता है वो हमारा क्या होता है, सप्लीमेंट्री एंगल। जैसे कि मैं आपको इमेजिन कराता हूँ, मान लीजिए हमारे पास ये एंगल ए है और ये एंगल बी है, तो ये एक स्ट्रेट लाइन बन रही है, तो एंगल ए प्लस एंगल बी का जो हमारा सम आएगा वो हमारा 180 डिग्रीज आएगा। दूसरी बात, अगर मैं इसे ऐसे देखूं तो एंगल ए प्लस डी ये भी 180 है, एंगल डी प्लस सी ये भी 180 है, और एंगल बी प्लस एंगल सी ये भी 180 है। तो आपको ये प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए। मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड। सो की कहती है हमारी रेक्टेंगल की कुछ प्रॉपर्टीज़। पहली प्रॉपर्टी क्या है, उसमें अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल। रेक्टेंगल में जो हमारी अपोजिट साइड्स होती हैं वो पैरेलल होती हैं, जैसे कि और इक्वल होती हैं। ये इसके सामने ये वाली साइड पैरेलल होगी और इसके सामने ये वाली साइड पैरेलल होगी और इक्वल भी होंगी आपस में। फिर दूसरी प्रॉपर्टी कहती है कि जो हमारे सभी एंगल्स होंगे वो हमारे 90 डिग्री के होंगे। ये रेक्टेंगल की दूसरी प्रॉपर्टी है। तीसरी प्रॉपर्टी ये कहती है कि हमारे जो डायगोनल्स होते हैं उसमें इक्वल होते हैं, किसमें, रेक्टेंगल में। अब हम पढ़ते हैं रोम्बस की कुछ प्रॉपर्टीज़। रोम्बस की पहली बात ये है कि जो उसमें अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड ऑल साइड्स आर इक्वल। ये हमारा सिमिलर है रेक्टेंगल जैसा ही। दूसरी बात, जो डायगोनल होते हैं इसमें एक एक्स्ट्रा बात ये आ जाती है कि जो डायगोनल्स होते हैं वो हमारे 90 डिग्री पर बाइसेक्ट करते हैं। जैसे कि आप इस फिगर में देख सकते हैं, ये हमारा ABCD एक रोम्बस है और इसमें मैंने डायगोनल्स को इंटरसेक्ट कराया है एक पॉइंट पर। तो जो हमारा जो सभी एंगल हैं, एंगल AOB, एंगल AOD और एंगल BOC, COD और AOD, जो हमारे सभी एंगल का जो मेजरमेंट होगा वो हमारा कितना होगा, एक राइट एंगल, मतलब कि एक 90 डिग्री। और आप जैसा कि देख भी सकते हैं ये एंगल AOB 90 डिग्री का इधर बना रहा है। सो आई होप आपको रोम्बस की प्रॉपर्टी समझ में आई होंगी। अब हम बढ़ते हैं स्क्वायर की कुछ प्रॉपर्टीज़। स्क्वायर की पहली प्रॉपर्टी क्या कहती है, उसमें जो हमारी सभी अपोजिट साइड्स होती हैं वो इक्वल होती हैं और पैरेलल भी होती हैं एक दूसरे के, और जो हमारे एंगल्स होते हैं वो हमारे 90 डिग्री के इक्वल होते हैं, और जो डायगोनल आर इक्वल एंड 90 डिग्री बाइसेक्ट ईच अदर, मतलब कि हमारे जो डायगोनल होते हैं वो हमारे क्या करते हैं, उसे 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे के। सो अब हम पढ़ते हैं ट्रेपेजियम, या हम इसे ट्रेपेजॉइड भी कहते हैं। तो जब भी क्वेश्चन में आपसे कहा जाए ट्रेपेजियम और ट्रेपेजॉइड तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, इसका मतलब एक ही होता है। अब देखिए कि जो ट्रेपेजियम होता है उसमें सिर्फ और सिर्फ हमारा ओनली 1 पेयर हमारा पैरेलल होगा और दूसरा पेयर हमारा इक्वल हो सकता है इन केस ऑफ आइसोसेलेस ट्रेपेजियम। तो जो ट्रेपेजियम है इसका सिर्फ हमारा एक पेयर कौन सा है, AB, और उसमें CD ले रहा हूँ, तो AB हमारा पैरेलल होगा CD पेयर के, और हमारा ये AD पैरेलल नहीं हो सकता है BC के। तो आपको ये वाली बात आपको याद रखनी है। सो हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड पे, जो कि हमारी कहती है अबाउट कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। तो देखिए क्या है ये हमारी कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। मान लीजिए हमारे पास एक ट्राइंगल है, ट्राइंगल ABC, और उसमें जो AB का हमारा मिड पॉइंट है E और हमारा AC का मिड पॉइंट है D। अभी मैंने सिर्फ माना है नहीं। अगर मैंने एक लाइन ड्रॉ की ED से पैरेलल BC, ED से पैरेलल BC, तो क्या होगा, जो हमारा E और D होगा
वो लाइन हमारी क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी BC के, और हमारा D क्या हो जाएगा, मिड पॉइंट बन जाएगा AC का। तो क्या इसका रिजल्ट क्या निकला, पहली बात ये हमारा मिड पॉइंट बन गया किसका, DAC का मिड पॉइंट, और पैरेलल हो गई AD किसके, BC के। सो हमारी ये दो बातें कन्वर्स मिड पॉइंट थ्योरम कहती है। अब मिड पॉइंट थ्योरम क्या कहती है, हमारी जो मिड पॉइंट थ्योरम है वो ये कहती है कि मान लीजिए आपके पास एक ट्राइंगल है ABC, अभी हमने कन्वर्स पढ़ लिया, अब हम पढ़ेंगे मिड पॉइंट थ्योरम। मान लीजिए एक ट्राइंगल ABC है और उसका मिड पॉइंट हमारा मान लीजिए K है, और AC का मिड पॉइंट हमारा G है। तो हमने KG को पैरेलल ड्रॉ किया BC के, तो क्या होगा, जो हमारी KG होगी पैरेलल हो जाएगी BC के, और दूसरी बात जो KG होगा वो हमारा क्या होगा, हाफ ऑफ BC। ये इसके दो रिजल्ट निकल के आते हैं। सो आई होप आपको कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम और मिड पॉइंट थ्योरम कन्वर्स इसका क्लियर हो गया होगा। अब इसका प्रूफ क्या है मिड पॉइंट थ्योरम का, तो मैंने आपकी जैसों की बताया कि इसमें गिवन क्या है, हमें D हमारा मिड पॉइंट है AB का, और E हमारा क्या है, मिड पॉइंट AC का। तो हमें प्रूफ क्या करना है, हमें यही प्रूफ करना है कि जो D है वो हमारा पैरेलल है BC के, और D हमारा क्या है, हाफ B है किसके, BC के। तो इसे प्रूफ करने के लिए सबसे पहले हमें ट्राइंगल ड्रॉ करना है, फिर ट्राइंगल ड्रॉ करने के बाद हमें ये C है, हमें F से थोड़ा ज्वाइन करना है, और DE को एक्सटेंड कर देना है F पॉइंट तक, जिससे क्या हो, हमारे दो ट्राइंगल फॉर्म हो जाएंगे। पहला ट्राइंगल हमारा है ट्राइंगल ADE एंड ट्राइंगल CEF। तो जब ये हमारे दो ट्राइंगल आ जाएंगे तो हम इसे एक मेथड से प्रूफ करेंगे। ये पहला हमारा एंगल E बराबर एंगल E होगा, क्यों, वर्टिकल अपोजिट एंगल, और दूसरी बात जो हमारी AD साइड होगी वो हमारी CF साइड के बराबर होगी, क्यों, क्योंकि D और हमारा ये E इसका मिड पॉइंट था। तो हमारा क्या मिला, एक एंगल और एक साइड, और हमें एक और एंगल की ज़रूरत पड़ेगी जो कि हमारा क्या होगा, एक अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बन जाएगा। तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल हमारे इक्वल होंगे, एंगल A इज इक्वल्स टू एंगल C। सो हमने कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ की, हमने यूज़ की एंगल साइड एंगल, इन दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट दिखाने के लिए। अब जैसे ही हम इन दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट दिखा देंगे तो हम क्या कह सकते हैं, भाई CPCT जो हमारा D होगा वो हमारा पैरेलल BC के हो जाएगा, और फिर हम कह सकते हैं कि जब हमारा DE पैरेलल है इसके BC के, वेट अ मिनट, हाँ, जब हमारा DE पैरेलल है BC के, तो हम ये कह सकते हैं कि अगर मैं DF लेना चाहूँ, और DF हमारा क्या होगा, DE प्लस EF, जो कि हमारा क्या बनेगा, BC के पैरेलल। तो हम क्या कह सकते हैं, ये हमारा, मैं इसे ट्वाइस कह सकता था, तो हमारा ये ट्वाइस DE मान लीजिए, और ये हमारा BC। मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड पे करके दिखाता हूँ। हाँ, तो हमने क्या किया, जो हमारा DE को मैंने ट्वाइस ले लिया और BC को मैंने इक्वल ले लिया, तो मैं क्या कर सकता हूँ, DE इक्वल टू, अब ये हमारा मल्टीप्लाई में है, इस तरफ जाके डिवाइड में आ जाएगा, तो मतलब हाफ BC। सो इस प्रकार से हम MPT को प्रूफ कर सकते हैं इसे। सो यही हमारा लेक्चर एंड होता है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब इट एंड लाइक इट। थैंक यू।